Good morning to all. Myself, Dr. Kalyani Prasad. I am an assistant professor in L&T College in Commerce Department. तो आज मैं आपको इसके पहले क्लासेस में हमने पढ़ाया था कि इनकम टैक्स होता क्या है, उसका बेसिक नॉलेज हमने दिया था। इनकम टैक्स क्या होता है, उसका हिस्ट्री का क्या है और कब से इनकम टैक्स आया है। साथ ही हमने कुछ डेफिनेशन, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर क्या होता है और एससीसी क्या होते हैं, कौन कौन टैक्स पे करते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एग्जम्प्टेड इनकम। ओके, एग्जम्प्टेड इनकम क्या होता है? एग्जम्प्टेड इनकम वो होता है जो कुछ टैक्स का पार्ट जो हमें सरकार उस पर टैक्स नहीं लेती है, कुछ इनकम का पार्ट जिस पर सरकार हमसे टैक्स नहीं लेती है, उसे हम एग्जम्प्टेड इनकम करते हैं। ये भी दो तरीके का होता है। पहला होता है ओके, एग्जम्प्टेड इनकम दो तरीके के होते हैं। पहला होता है पार्शियली एग्जम्पशन, दूसरा होता है फुल्ली एग्जम्पशन। तो अब तक हमने समझा कि इनकम टैक्स ग्रॉस इनकम जो भी ईयर का होता है उस पर हमें टैक्स देना पड़ता है। लेकिन यहाँ जब आ रहा है एग्जम्प्टेड इनकम, एग्जम्प्टेड इनकम दो तरीके के होते हैं, पार्शियली और फुल्ली। पार्शियली मीन्स कुछ हद तक सरकार हमें छूट देती है हमारे इनकम पे, और फुल्ली मीन्स जो पूरी तरह से इन टैक्स फ्री है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि फुल्ली, पहले हम पढ़ते हैं फुल्ली एग्जम्पशन। ठीक है, फुल्ली एग्जम्पशन में क्या क्या आता है? फुल एग्जम्पशन में आता है कि वैसा इनकम जिसे सरकार इनकम का पार्ट मानती ही नहीं है। ओके, जिसे सरकार इनकम का पार्ट नहीं मानती उसे हम फुल एग्जम्पशन कहेंगे। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम। अगर कोई ऐसा लैंड है जिससे एग्रीकल्चरल इनकम आता है 5,000 तक, तो उसे सरकार उसे इनकम में नहीं मानती है, तो उसे सरकार एग्जम्प्टेड कर देती है। नेक्स्ट है जैसे कि एचआरए आता है। एचआरए का कुछ पार्ट होता है जिसको सरकार एग्जम्प्टेड करती है, कुछ नहीं करती, वो आपको पार्शियली एग्जम्प्टेड में आता है। उसके लिए रूल है जो कि हम आगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वगैरह में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका जैसे कि हमारा लाइफ इंश्योरेंस से, अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस से हमें इनकम होता है या बोनस आती है, उससे भी सरकार फुल एग्जम्प्टेड में लेता है, वो भी फुल एग्जम्पशन में आता है। नेक्स्ट है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी भी हमें जो मिलती है वो भी फुली एग्जम्प्टेड में आता है। उसके बाद है हमारा लिव ट्रैवल कंसेशन अकाउंट, सॉरी, लिव ट्रैवल कंसेशन, एलटीसी जिसे कहते हैं, जो सरकार हमें कहीं घूमने फिरने के लिए देती है, तो वो भी, उस पे भी जो पैसा आता है हमें, जो सरकार के द्वारा दिया जाता है हम घूमने के एवज में, तो वो भी फुल्ली एग्जम्प्टेड होती है, वो भी फुल एग्जम्पशन में आता है। शेयर ऑफ पार्टनर इन टोटल इनकम, पार्टनर का जो शेयर है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि पार्टनर का शेयर पे जो हमें इनकम होता है वो नहीं आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म हम बनाते हैं और जो इनकम होता है उस पर, वो क्या होता है, उसमें तो हम लोग सालाना तो टैक्स देते ही हैं। इसलिए जो उस टैक्स से हमें इनकम हो रहा है, और वो इनकम हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जिस तरह से उनका शेयर रेशियो ऑफ शेयर रहता है, उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर के शेयर इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो इनकम भी हमारा फुल एग्जम्पशन में आता है, क्योंकि हमने उसका टैक्स पहले पे कर दिया है। ठीक है,
इसलिए वो हमारा फुल एग्जाम्शन में आएगा। नेक्स्ट है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी हमें जो मिलती है वो भी आपको फुल एग्जाम्प्टेड में आता है। तो ये सब हमारा क्या होता है, फुल एग्जाम्प्टेड में आता है। पार्शियल एग्जाम्प्टेड में क्या होता है, कुछ ऐसा पार्ट जो क्या होता है कहीं कहीं पे हमें लगता है, कहीं कहीं पे नहीं लगता है, उसका एक लिमिट बना दिया है। ठीक है, तो उसमें एक एक तो मैंने आपको एचआरए बताया जो कि पार्शियली एग्जाम्पशन है। ठीक है, हाँ एक चीज मैंने और आपको बताना भूल गया, हाँ हमें जैसे सुकन्या समृद्धि योजना ये सब भी पार्शियल फुल्ली एग्जाम्पशन में आता है, वो भी सरकार के द्वारा होता है ना, तो वो क्या होता है उसमें पैसे नहीं लगते हैं, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, वो फुल्ली एग्जाम्पशन में आ जाता है। और है कि अगर कोई स्कॉलरशिप हमें मिलता है, ठीक है, तो वो स्कॉलरशिप मिलता है वो भी हमारा फुल एग्जाम्पशन में आता है। नेक्स्ट है हमारा, आपको अगर कोई अवार्ड मिलता है, कोई गैलेंट्री अवार्ड हो गया या कोई अचीवमेंट अवार्ड हो गया, या फिर कोई लिटरेसी हम कुछ लिख रहे हैं उसके एवज में मिलता है, रॉयल्टी वगैरह जो मिलता है, वो सब क्या होता है, वो सब हमारा फुल एग्जाम्पशन में आता है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये अभी मैंने आपको फुल एग्जाम्पशन पढ़ा बता चुका है। फिर आपको रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड भी हम आप आगे पढ़ोगे, ये भी दो तरीके का होता है। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड भी जो रहता है वो भी फुल एग्जाम्पशन में आता है। नेशनल सेविंग स्कीम ट्रस्ट जो होता है वो भी फुल एग्जाम्पशन में आता है। तो बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो कि फुल एग्जाम्पशन में आता है, कुछ है जो कि पार्शियल एग्जाम्पशन में आता है, उसका कुछ पोर्शन है, उसका नियम है, अपना रूल है। तो कुछ पोर्शन है जो आपको पार्शियली में आता है, उसको हम आगे जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उसको हम समझेंगे और देखेंगे। लेकिन यहाँ तक आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम्प्टेड इनकम क्या होता है, वो कितने तरीके के होते हैं, और कौन कौन से इनकम पार्शियली में आते हैं, कौन कौन से इनकम फुली में आते हैं। ओके, और एक तो आगे नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे कि ये तो मैंने अभी आपको फुल्ली एग्जाम्पशंस बताया है, अब नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे पार्शियली, इसे मैं और डिटेल करूंगी नेक्स्ट क्लासेस में, बट आई थिंक कि फुल एग्जाम्पशन यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके देन, थैंक यू।